सामने है जेईई एडवांस 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर देख सकते हैं, सर्कल से पूछा गया ये वाला सवाल। ये वाला क्वेश्चन टफेस्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस सीरीज़ में मैं ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से अपना बेस्ट ट्राई दीजिए। अगर आपने परफेक्टली सोल्यूशन निकाल दिया तो बहुत बढ़िया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने सॉल्व कर दिया है। और अगर सॉल्व बाई चांस नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है, आपका एफर्ट मैटर करता है। और मेरा सोल्यूशन देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लगाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया? लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू 1, ए सी इक्वल टू 3 एंड एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। तो एंगल ए में 90 डिग्री है। इफ a circle of radius r greater than 0 touches the side AB and AC, also touches the internally the circumcircle of the triangle। यानी कि एबीसी सर्कल का जो, मान लो कुछ ऐसा एबीसी सर्कल है, ठीक है, ए बी और सी। तो इसका जो सर्कम सर्कल है, मैं ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लूँ। इसका सर्कम सर्कल है तो इसका सर्कम सर्कल का सेंटर आप लोगों को पता है। अगर क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका सर्कम सर्कल का सेंटर आप लोगों को पता है, वो होता है कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, यानी कि बीसी सर्कम सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और एक इंटरनली एक सर्कल बोल रहा है एसी को भी टच कर रहा है, एबी को भी टच कर रहा है एंड सर्कम सर्कल को भी टच कर रहा है। तो कुछ मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, ये अंदर वाला सर्कल का फिगर कुछ ऐसा हो, ठीक है। इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। तो अब ये अंदर वाला सर्कल का मान लो सेंटर का इधर है, तो इसका रेडियस आर हमें निकालना है, आर हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं एक बार अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आप लोग देखें। तो ये देख सकते हैं मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये एंगल, ये ए में 90 डिग्री है, ये है बी, दिस इज बी, एंड ये है सी, ए बी सी। और ए बी का लेंथ है 1 एंड, अच्छा ये 90 डिग्री है। और आप जानते हैं ये बाहर मतलब जो ब्लू वाला सर्कल दिख रहा है उसका सेंटर इधर होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है उसका सेंटर। अच्छा, और ये वाला सर्कल इसको यहाँ पर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है एंड एक और टच हो रहा है इधर, आउटर सर्कल को इधर टच कर रहा है। तो अब अंदर वाला सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है आर, ये आर, हमें आर ही निकालना है। अब देखो, अब एक चीज़, इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम एक चीज़ करेंगे, क्योंकि हमें राइट एंगल सिस्टम देख रहा है तो मैं ना इस पॉइंट ए को 0,0 यानी कि ओरिजिन मान लेता हूँ, और बी को अलोंग एक्स एक्सिस को, ए बी का लेंथ कितना है, ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसे हम मान सकते हैं ये बी पॉइंट है 1,0 एंड लेंथ ऑफ ए सी इज 3 यूनिट। तो इसे हम मान सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस है तो 0,3। इससे फ़ायदा क्या हो, देखो कि अंदर वाला सर्कल जो है ऑरेंज वाला दिख रहा है, मान लेते उसका सेंटर कहीं इधर है, ठीक है। तो उसका सेंटर कैसा होगा, उसका सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जाएगा उसके टेंजेंट में, और एक्सिस ही उसका टेंजेंट है। तो इसका रेडियस क्योंकि आर है, तो हम वो देखो वाई एक्सिस से आर डिस्टेंस इधर आए और एक्स एक्सिस से आर डिस्टेंस ऊपर जाए गए हैं। तो सर्कल विथ रेडियस आर टचिंग बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसका सेंटर हम मान सकते हैं आर कोमा आर है, आर कोमा आर, ठीक है। तो तो देखो, ये जो बाहर वाला सर्कल है यानी कि आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल यानी कि ब्लू, उसे हम मान लेते हैं आर है। तो आर का वैल्यू क्या होगा, ये जो हाइपोटेनियस है उसका आधा, क्योंकि हाइपोटेनियस ही डायमीटर है, एंड हाइपोटेनियस होगा √3² + 1², उसका आधा कर दो, यानी कि √10/2, ठीक है। तो √10/2 इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब देखो, क्योंकि ये ब्लू सर्कल एंड ऑरेंज सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, तो हम इंटरनली टचिंग सर्कल का कंडीशंस क्या होता है कि, अच्छा एक और चीज़, मान लेते हैं ये सर्कम सर्कल का रेडियस है डी, सॉरी सर्कम सर्कल का सेंटर पॉइंट है डी, जो कि है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। सो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी विल बी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये हाइपोटेनियस का लेंथ कितना है, √10/2। तो हाइपोटेनियस का जो ये वाला सेंटर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो। तो इधर अगर एक्स एक्सिस के मतलब ये बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो ये वाला पॉइंट आएगा
हाफ कोमा ज़ीरो, एंड इधर से अगर इस साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला आएगा 0,3/2, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट होगा हाफ कोमा 3/2, हाफ कोमा 3/2। ठीक है, अब हमें पता है कि इंटरनली टचिंग सर्कल का कंडीशन क्या होता है। ये दो सर्कल अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं उसका कंडीशन लगा, तो इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर मान लो इधर है, तो डिस्टेंस ये C1 ये C2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। एक है बाहर वाला सर्कल कैपिटल आर, अंदर वाला को स्मॉल आर मान लेते, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होगा। अच्छा, इस सर्कल को मान लेते, तो इधर ये आर कॉमा आर पॉइंट को मान लेते ई, तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन डी ई हमारे डायग्राम में इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है, ये है √10/2, √10/2 माइनस स्मॉल आर, जो कि हमें पता नहीं है। तो डी ई कितना होगा, डी ई डिस्टेंस होगा अंडर रूट, तो ये होगा आर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो मॉड है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझे, ई पॉइंट है आर कोमा आर, ई पॉइंट है आर कोमा आर, तो डिस्टेंस बिटवीन डी हम लिखे इसमें, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, तो अब अगले स्लाइड में जाता हूँ, तो ये हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, आर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर माइनस √10/2 का होल स्क्वायर। तो देखो पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा है जो कि है आर, और हमें आर ही निकालना है। तो स्क्वायर को खोलो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 × r × 3/2 यानी कि 3r प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस √10r प्लस 10/4। देखो 1/4 प्लस 9/4 10/4, और इधर इधर कट जाएगा। ओके, तो इधर से एक आर स्क्वायर, इधर से एक आर स्क्वायर, वो भी कटेगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बच रहा है, इधर माइनस आर माइनस 3r, तो आर स्क्वायर माइनस 4r, और √10r को इधर ले जाओ तो प्लस √10r इज इक्वल्स टू 0। तो r कॉमन आएगा, r अगर कॉमन आएगा तो क्या आएगा, r माइनस, अच्छा इसको हम ब्रैकेट में बाहर थर्ड ब्रैकेट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस √10 टाइम्स 4 माइनस √10 एक साथ आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो r इधर से आएगा 0 और r इक्वल टू दूसरा सोल्यूशन 4 माइनस √10। ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि r ग्रेटर देन 0 का सर्कल का रेडियस है। इसलिए देखो एडवांस के क्वेश्चन में कितना माइन्यूट चीज़ें भी मेंशन किया जाता है कि r ग्रेटर देन 0 इधर दिया गया है। तो अल्टीमेटली सो फाइनली करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है r इक्वल टू 4 माइनस √10। अब हमें इसका आंसर देना है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इंस्ट्रक्शन में इसका वैल्यू दिया गया होगा। अब पेपर के शुरू में इंस्ट्रक्शन में √10 का वैल्यू दिया जाता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8377। घबराने की बात नहीं है, √10 का वैल्यू गिवन होगा पेपर के शुरू में, ताकि आप बैठा पाएंगे, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। तो और इस क्वेश्चन का रेंज भी रहेगा, कोई इसका आंसर अगर ऐसे भी करे ना अप्रॉक्सीमेट करके 0.84 करके, तो वो भी करेक्ट लिया जाएगा। अब मतलब कुछ बोला जाएगा कि राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस, वैसा करके आपको करना है। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसका मतलब जो मेन कंसेप्ट था ये इंट्रोड्यूसिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको एक राइट एंगल सिस्टम मिला है तो आपके दिमाग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा ये होना चाहिए कि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंट्रोड्यूस करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। और देखो कितना फायदा होगा कि सर्कल एक्स एंड वाई एक्सिस पर टच करेगा तो इसका रेडियस, मतलब अगर आर है तो इसका सेंटर आर को मार ले सकते हैं। तो वैसे हम कंसेप्ट लगा कि डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर होगा डिफरेंस बिटवीन द रेडियस, क्योंकि ये इंटरनली टच कर रहा है। सर्कम सर्कल जो ब्लू वाला है उसको ग्रीन वाला सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। तो यही था इसका कंसेप्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं और भी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस सीरीज़ में लाते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।